बहुत कम आते हैं ऐसे अवसर जब भक्तों को संयम साधना के साथ साथ सेवा करने का भी सुअवसर प्राप्त होता है, और जब ऐसा पूर्ण योग संयोग बनता है तो वातावरण स्वयं भक्ति, विनम्रता और आध्यात्मिक उल्लास से अलौकिक हो उठता है। कुछ ऐसा ही नजारा था मध्य प्रदेश प्रांत के जिला विदिशा स्थित न्यास की पुण्य धरा पर, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से समव शरण मुख्य वेदी शिलान्यास, शिखर शिलान्यास एवं शिला स्थापना महोत्सव आयोजित किया गया। 15 फरवरी 2026 को परम पूज्य निर्यापक ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निस्सीम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य समारोह का शुभारंभ पुण्यशाली परिवारों ने शिला पूजन करने के साथ किया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सभ्य साहूलम, नमो लोहे सभ्य साहूलम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याम, नमो वज्रायाम, नमो लोह्याम, नमो वज्रायाम, नमो लोहे सभ्य साहूलम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याम, नमो वज्रायाम, नमो लोहे सभ्य साहूलम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याम, नमो वज्रायाम, नमो लोहे सभ्य साहूलम। शिला पूजन के बाद अब समय था परम पूज्य निर्यापक ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश देते हुए धर्म की राह दिखाई। हमें ध्यान आ रहे हैं वो क्षण जब हम सब गुरुदेव के साथ आज से 18 वर्ष पूर्व 2008 में इसी सामने जो समोषण है, जो इतना विशाल अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, आसमान को छूने को है, उसके गड्ढे में उतरकर हमने इस मूल मंदिर का शिलान्यास किया था, और आज हम उस वह मंदिर इतनी ऊंचाइयां छू रहा है कि शायद ही विदिशा में इतनी ऊंचाई पर कोई भवन स्थित हो। मंगलवाणी के उपरांत पुण्यशाली परिवारों व विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान पुण्य प्रतापी परिवारों ने शिलाओं पर अर्घ्य आदि अर्पित करते हुए शपथ ग्रहण भी की। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। इसके बाद शिला प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली श्रावकों का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर मंगल भावना भाई।
आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं। आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए। भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुवन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। अब आया वो पल जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी शिला स्थापना का। इस दौरान पूर्ण प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुवरों व प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य शिला स्थापना कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी क्रम में सौभाग्यशाली धर्म उपासक उपासिकाओं ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में समव शरण मुख्य वेदी शिलान्यास, शिखर शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। बनेगा भवन धर्म का हुआ भव्य आरंभ है। शिलान्यास कर पूज शिला का किया काज प्रारंभ है। किया काज प्रारंभ है। पुलकित है सब भक्त यहाँ पर, खुशी सभी पर छाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। धर्म का पावन धाम बनेगा भव्य दिव्य अतिशयकारी। जिन शासन की शुभ आभा की महकेगी यहाँ फुलवारी। महकेगी यहाँ फुलवारी।
शीतलनाथ की कल्याणक भूमि, विदिशा की पावन शान, गुरुदेव की पावन परिकल्पना बने हमारा अभिमान। ये मंदिर केवल पत्थर नहीं, ये तप त्याग की पहचान, जो जुड़ जाएगा प्रेम से यहाँ उसका उज्जवल होगा भविष्य महान। जय शीतल धाम, जय शीतल धाम, जय विद्यासागर भगवान। शीतल धाम जैन समाज की ये पहचान। जय शीतल धाम, जय शीतल धाम, युवा शक्ति का ये अभियान। समापन बेला में पदाधिकारियों व प्रतिष्ठाचार्य जी ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति हूँ और दमोह से आती हूँ। दमोह में श्री जयंत मलैया जो वहाँ के विधायक हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य था कि मुझे मुनिवर श्री सौम्य सागर जी ने प्रेरणा दी और मुझे इस अद्भुत समवशरण मंदिर से जुड़ने का सौभाग्य मिला, जो कि भारतवर्ष में अपने प्रकार का एक ही है। और आचार्य गुरुवर महान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से अनेक मुनि संघों ने इस मंदिर में अपनी प्रेरणा दी, अपना मार्गदर्शन दिया और उन सब की प्रेरणा से अनेक भक्तों ने यहाँ पर उदारतापूर्वक दान दिए और जिनके उदार दान से ये आज समवशरण मंदिर बनकर खड़ा हुआ है। मुझे याद है वह दिन जब मुनि श्री सौम्य सागर जी ने मुझसे कहा कि कुछ ऐसा करो कि कुछ याद रहे। मैंने कहा कि जो आप कहें। बोले नहीं, जो मुझे कुछ नहीं कहना होता है, जो भी कहना होता है आचार्य श्री को कहना होता है। आचार्य श्री ने बताया हुआ है ये है ऐसा। मैं कहा नहीं, आप बताइए, जो आप कहें वो देखें। फिर उन्होंने जो कहा तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं उसे मैं कर पाऊँगी कि नहीं, फिर भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगी। और फिर मैंने उनसे कहा आपने तो मुझे बहुत कम में छोड़ दिया। मैं सांची का स्तूप याद कर रही थी। सांची के स्तूप पर अनेक प्रशस्तियाँ लिखी हैं, जिनमें अनेक छोटे छोटे श्रावकों ने, गृहस्थों ने, श्रेष्ठियों ने, राजाओं ने उनमें दान दिया। मतलब उस पूरे स्तूप में पूरे उस समय की पूरी प्रजा का योगदान था। तो मुझे लगा, मैं ऐसे सोचती थी कि कितने उदार हृदय रहे होंगे वो लोग, कितने दानशील पुण्यशील रहे होंगे, जो एक धार्मिक स्थल की निर्माण में सहभागी बनते हैं। और जैसा कि हमारे गुरुओं ने हमें बताया है कि केवल मंदिर किसी एक का पुण्य के लिए नहीं बनता है, वो मंदिर इसलिए बनते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मंदिर क्यों इतने सारे बना रहे हैं। मित्रों, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो इतिहास को देखता है, दूसरा वो जो इतिहास को पढ़ता है, और तीसरा वो जो अपने हाथों से इतिहास को लिखता है या स्वयं इतिहास बनता है। आज विदिशा के भद्दलपुर के भेलसा के भाग्य का उदय समवशरण मंदिर के शिलान्यास के माध्यम से हुआ है। आचार्य भगवान ने बरसों पहले एक विचार बनाया था और हम मात्र उस वक्त विचार में यही सोचते थे कि समवशरण मंदिर बनना है। लेकिन जब विदिशा के इस प्रासाद को देखते हैं तब आचार्य भगवान की विराट और विशाल विचार का पता चलता है कि गुरुदेव ने इतिहास को लिखने के लिए कितने मनोयोग से जैन आगम को धरातल पर उतार करके रखा है। हमने मात्र जैन आगम के पृष्ठों पर पढ़ा था कि भगवान का समवशरण होता है और समवशरण में इतनी विराट, इतनी विशालता हुआ करती है। निश्चित ये सौभाग्य आज वेदी शिलान्यास और शिखर शिलान्यास के माध्यम से हमको देखने को मिला, सुनने को मिला, समझने को मिला। मेरा और दिव्या का बड़ा सौभाग्य रहा कि हम लोग आज विदिशा आए और यहाँ पर एक बहुत ही बड़े समवशरण की रचना हो रही है। और विदिशा में जैसा आप सबको ज्ञात है, शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए। ये बहुत ही पवित्र शहर है
बहुत ही पवित्र भूमि है और हमारा बहुत बहुत सौभाग्य कि हम इस मंदिर के समूहशरण जी के निर्माण से जुड़ पाए। और मैं और मेरा परिवार सही मायने में धर्म से लगभग 5-6 वर्षों से ही जुड़े हैं, लेकिन जब से हम धर्म से जुड़े हैं ऐसा सुना था कि धर्म से सभी सुख मिलते हैं, और हमको जब से हम धर्म से जुड़े हैं हमें हर प्रकार से सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। और जो हमारे गुरु हैं वो धर्म के आयतन है और इन्हीं से धर्म की परंपरा चलती है। और गुरुवरों का भी हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बहुत सौभाग्य आशीर्वाद है कि हम लोग धर्म में आगे बढ़ें। और मेरा आप सब से यही आह्वान है कि आप भी गुरु चरणों में आएँ, धर्म से जुड़ें और आप भी अपने को पुण्यार्जक बनाएं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से विदिशा समूहशरण जिनालय का शुभारंभ हुआ था और आज शिखर तक भी यह जिनालय पहुंच गया है। ये केवल और केवल आचार्य भगवान विद्यासागर जी का आशीर्वाद है कि ये आयतन यहाँ तक पहुँचा है। और हम विदिशावासी सब संकल्प लेते हैं आचार्य भगवान समय सागर जी के सामने कि यह आयतन हम जल्द से जल्द पूर्ण करके आचार्य भगवान समय सागर जी के सानिध्य में महापंच कल्याण कराएंगे। बस यही हमारे भाव है और यही हमारी भावना है। नमोस्तु। जो प्रकल्प शीतल धाम विदिशा में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से बन रहा है, विदिशा के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैंने तो जब से गुरु का आशीष हुआ, गुरु का संबोधन हुआ कि कान बंद और काम करना है, हम सारे लोग पूरी टीम के साथ, पूरी विदिशा की समाज, हमारे सारे ट्रस्टी इसी भाव से क्षेत्र के विकास में लगे हैं। और मेरा निवेदन है कि जो भी लोग जितना भी समय इस क्षेत्र के विकास में दे सकें, वो प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से यह समूहशरण मंदिर सहस्त्रकूट जिनालय बहुत शीघ्र पूरा होगा। इसी भावना के साथ सादर जय जिनेन्द्र।